हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुशील मिश्रा, बिजनेस क्लास। आज हम चैप्टर चल रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिल्कुल है, बोर्ड एग्जाम जल्दी आ रहा है तो जल्दी जल्दी आज की तैयारी देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग कहता है जहां पर भैया सभी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जहां पर मार्केट की सारी फैसिलिटीज होती है, सेलर भी होता है, उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं वाइड लेवल पर। मार्केट मार्केट ने क्या बोला? मॉडर्न मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल बिल्कुल है जी, एक प्लेस सेलेक्ट होगा, वहां पर क्या बायर एंड सेलर दोनों ही एक्सचेंज करेंगे। भैया बायर क्या करेगा, खरीदने वाला क्या करेगा, पैसा दे रहा है, सेलर क्या करेगा, गुड्स दे देगा। वहां आ गया मार्केट्स आ गई, बिल्कुल है जी, गैदरिंग इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा कौन है कि कस्टमर्स, जो भैया क्या चाहता है, अपनी वांट्स एंड नीड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहता है, उसे क्या बोला? कस्टमर्स। जैसे हम सब क्या है, कस्टमर हैं। हम सबको गर्मी आ गई है भाई, गर्मी में क्या चाहिए? गर्मी में चाहिए पंखा, चाहिए एसी चाहिए, तो हम क्या हो गए? कस्टमर्स हो गए। कहाँ मिलेगी? मार्केट में मिलेगी, बाजार में मिलेगी भाई। ठीक है। अगला क्या है? मार्केटेटर एंड सेलर। वो व्यक्ति जो इस व्यक्ति के लिए, मतलब कस्टमर के लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, साथ में सर्विसेज भी देगा। ध्यान से सुन लीजिए, साथ में सर्विसेज भी देगा, उसे हम मार्केटेटर एंड सेलर भी बोलते हैं। सर्विसेज कैसी होती है? सोचने वाली बात है। सर्विसेज तो ऐसी है बेटा कि भाई सेल कर लिया आपने, एसी फ्रिज खरीद लिया, इनको इंस्टॉलेशन जो होते हैं ना, कि इंस्टॉल करने के लिए व्यक्ति आता है, तो वो सर्विसेज चार्जेस होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसे बोला गया मार्केटिंग। मार्केटिंग वो एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा तरीका है कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वाइड लेवल पे ले जाने के लिए एक सिस्टम बनाता है कि भैया क्या चाहिए कस्टमर को, वो चीज होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, बैंक की फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्शन होना चाहिए कि कस्टमर को टाइम टू टाइम क्या चाहिए, उसे बोला गया मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में फीचर ऑफ मार्केटिंग में चलते हैं। फीचर्स क्या है, कैसे इनकी विशेषता क्या है कि ये मार्केटिंग है? तो सबसे पहला आता है नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स मार्केट में बोलता है कि जो कस्टमर को आवश्यकता है और जो उसकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप मार्केट में गए, कहीं घूमने फिरने के लिए गए, आपको भूख लगी, तो जो भूख लगी, भूख लगता ही आपने यू आर हंगर, देन यू वांट समथिंग, कि भैया कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। तो ये जो भूख लगी है ना कुछ खाने के लिए, वो कि कुछ मिल जाए खा लें, तो उसे क्या बोला गया? नीड्स। लेकिन आपने कहा यार कुछ भी नहीं, क्या खाएंगे? डोसा खाएंगे भाई, वो इच्छा है आपकी, वांट्स। तो मार्केट दोनों चीजों पर काम करता है, बिल्कुल हाँ जी, आपकी आवश्यकता पर भी और आपकी इच्छा पर भी। जरूरी थोड़ी ना है कि वहां डोसा ही मिले, क्या मिले, सब बोलते हैं समोसा मिला, समोसा खा के गुजारा कर ले भाई। तो नीड्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, साथ में वांट्स के अकॉर्डिंग भी काम करेगा। दूसरा क्या आता है? क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफर। बिल्कुल हाँ जी, क्या करेगा? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ एट अ टाइम, मॉडर्न टाइम, आज के समय में मॉडर्न समय है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी क्या चाहता है? कस्टमर क्या चाहता है कि कम में बेहतरीन चीज मिल जाए। तो मार्केट भी ये चीज देता है, क्या करता है? क्रिएट मार्केटिंग ऑफर। बिल्कुल हाँ जी, क्या करेगा? ऑफर कर देगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, सेल ऑफर निकाल देगा, डिस्काउंट ऑफर निकाल देगा, बाय वन गेट वन फ्री कर देगा, नए नए ऑफर निकाल कर लाएगा, जिससे कि कस्टमर भी प्रोडक्ट को खरीद सके, साथ में जो बिजनेस है भाई आपका, वो भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल हाँ जी, तभी तो उसकी गुडविल क्रिएट होगी, तभी तो लोगों को लगेगा कि कुछ नया प्रोडक्ट भी मार्केट में आया है। अगला चलते हैं, कस्टमर वैल्यू। बिल्कुल हाँ जी, फीचर ऑफ मार्केटिंग में जो मार्केट का फीचर है वो थर्ड ये है कि कस्टमर पर भी फोकस किया जाता है, कि कस्टमर के यहां पर जो नीड्स है, बिल्कुल हाँ जी, वांट्स है, उस कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, कि कस्टमर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो। अब जो भी वस्तु को खरीद के ले जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है, जिस भी प्रोडक्ट को वो परचेज कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट से वो फुल्ली सेटिस्फाई हो, वो उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए,
तो वो क्या होगा, कस्टमर वैल्यू में आ जाएगा। कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो जाहिर सी बात है अनदर पर्सन को भी बताएगा, दूसरे पर्सन को भी बताएगा कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से कोई भी बुरा नहीं है, भाई यही प्रोडक्ट ले। तो कस्टमर की वैल्यू हो जाएगी, कस्टमर की नजर में वो XYZ जो भी कंपनी होगी, XYZ जो भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा है वो बेहतरीन होगा। बिल्कुल हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ, वो प्रोडक्ट बेहतरीन होगा, कस्टमर वैल्यू होती है। जैसे आप हमारे क्या है, कस्टमर है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, तो आपको अगर मैं बेहतरीन सर्विसेज दे रहा हूं तो आपकी नजर में क्या कर रहा हूं मैं, कस्टमर वैल्यू को देख रहा हूं मैं। ठीक है। फोर्थ जो है फीचर ऑफ मार्केटिंग में एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि बदले में कुछ ना कुछ होता है भैया। मार्केटिंग में कुछ बदले में जरूर होता है, मार्केटिंग में बदले में, हाँ मार्केटिंग में बदले में क्या, कि भाई आप अगर कुछ देने लेने के लिए आ रहे हैं तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कैसे भाई, आप मुझसे कुछ पढ़ने आए हैं, बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मुझे समय देना पड़ेगा आपको, कि भाई आप मुझे समय दीजिए, बदले में मैं अच्छे नंबर दूंगा आपको। सेम टू सेम अगर मार्केट में आप कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं तो किससे खरीदोगे, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अब क्या है, मनी टू कॉमोडिटी है, पैसा दीजिए बदले में कुछ ले जाइए। सेम वही चीज है एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म, कि बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कितना देना है, वो उसके गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ये क्या है, ये आपके फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है। साथ में अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि भाई हमारे फंक्शंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारे फंक्शंस हैं। पहला क्या बोलता है, एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल हाँ जी, सबसे पहले मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, कितने रुपए में चाहिए, क्या सिस्टम है कस्टमर के पास में, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से सुनिए, बोर्ड चल रहा है, बोर्ड में आपको क्या चाहिए, क्रीमी चीज चाहिए जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये क्या इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को फेस्टिवल है, फेस्टिवल कौन सी फेस्टिवल है भैया, होली है, होली में कस्टमर को क्या चाहिए, होली आने वाली है, कस्टमर को रंग चाहिए, पिचकारी चाहिए, गुब्बारे चाहिए, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली गई। कितने रुपए तक का चाहिए, प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर लिया गया। इसे बोला गया एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन निकाल ली। अगला क्या फंक्शन बोलता है, मार्केट प्लानिंग। बिल्कुल हाँ जी, प्लानिंग करी जाती है कि कब किस प्रोडक्ट को लॉन्च करके दिया जाएगा कि कस्टमर तक अट्रैक्ट हो, कस्टमर कब उसे पहचानेगा, प्लानिंग कर ली जाती है कस्टमर तक इजीली पहचान पहुंचाने के लिए, कि ना क्या रखा जाएगा, कैसे लेकर आया जाएगा, प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाएगा, प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा। ये सारी चीज मार्केट प्लानिंग में होती है। सब चीजें, एवरीथिंग प्लान, पता ही आपको प्लान क्या कहता है, कहाँ है, कहाँ जाना है, सब चीज डिस्कस इसमें कर लिया जाता है। फिर अगला चलता है आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल हाँ जी, अब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का है वो है थर्ड पॉइंट, कि भैया कोई भी प्रोडक्ट हो उसका डिजाइन और करना और उसका डेवलपमेंट करना यहां पर आता है, कि अट्रैक्ट होना चाहिए। कस्टमर उन्हीं चीजों को ज्यादा खरीदता है जो कि प्रोडक्ट अट्रैक्ट हो, और प्रोडक्ट अट्रैक्ट नहीं है तो क्या करो, डेवलप कर भाई, डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा बिकेगा, ज्यादा कस्टमर की नजर में रहेगा। बिल्कुल हाँ जी, डिजाइन क्या होगा, बेहतरीन काजू कतरी के ऊपर क्या करना पड़ा है, चांदी की वॉच चढ़ा दी जाती है, सिल्वर कोटेशन चढ़ा दी जाती है, ताकि क्या लगे, अट्रैक्ट लगे भाई, बेहतरीन काजू लगा दिए जाते हैं ऊपर, पता कि अट्रैक्ट लगे, बेहतरीन। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो वही चीज है यहाँ पर, डिजाइन दिखाओ, बेहतरीन चीज होगी, बेहतरीन बिकेगा। और अगर कोई कमियां हैं तो उसको क्या करो, डेवलपमेंट करो, उसकी कमी को दूर कर दो, मॉडर्नाइजेशन कर दो, मॉडर्न कर दो भाई, थोड़ा सा काट पीट करके बेहतरीन कर दो। बिल्कुल हाँ जी, ड्रेस को बेहतरीन करते ना, सेम टू सेम इसे भी बेहतरीन कर दिया जाएगा। फिर अगला जो चलता है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट दो भाई, स्टैंडर्ड बेहतरीन है, ए क्वालिटी, थोड़ा कम है बी क्वालिटी, थोड़ा और कम है सी क्वालिटी, थोड़ा बिल्कुल गिरा हुआ है चलिए डी या ई क्वालिटी रख दे।
अब स्टैंडर्ड में बांट दो। स्टैंडर्ड में कैसे कि बेहतरीन प्रोडक्ट जो रिचेस्ट पर्सन आएंगे वो A+ के प्रोडक्ट लेंगे, वो मॉल सॉल में ले लेंगे। जो नॉर्मल आएंगे मिडिल क्लास फैमिली वाले वो छोटी मोटी दुकानों से ले लेंगे। जो बिल्कुल लोअर आएंगे वो फेरी वालों से या फुटकर वालों से या छोटे मोटे दुकानदार होंगे बिल्कुल छोटे मोटे, उनसे ले लेंगे, रोड साइड लगाने वालों से। स्टैंडर्डाइजेशन बांट दो, साथ में ग्रेडिंग भी कर दो, ग्रेड भी लगा दो कि ये क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी तालमेल या कोई भी परेशानी नहीं होगी। ग्रेडिंग सिस्टम में भी बिठा दो। फिर अगला चलता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बिल्कुल है जी, पैकेज भी प्रोडक्ट का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये कहता है कि पैकेज ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी प्रोडक्ट को डैमेज से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, पैकेजिंग में मेन रोल ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट डैमेज ना हो। कि भाई अगर डैमेज हो रहा है वो प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है पैकेज लीकेज है, खराब है। आज के समय में दूध किसी ने 10 साल 20 साल पहले सोचा भी, 20 साल 30 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि दूध को भी पन्नी में पैक करके मार्केट में बेचा जाएगा, या किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि भैया पानी को भी भरकर बेचा जाएगा। लेकिन क्या बिक रहा है, पैकेजिंग है भैया, कहां से, दूसरी जगहों से हमारे यहाँ आ रही है बिकने के लिए और लोग बारी से यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो पैकेजिंग पर भी ध्यान देना है। दूसरा, लेबल ऐसा रखना है जिसमें उसका प्राइस, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा जितने भी इंफॉर्मेशन है लेबल पर बिल्कुल मेंशन होनी चाहिए। पानी की बोतल देखिए ना, पानी की बोतल पर लेबल लगा, लेबल पर सब चीज लिखा होता है कि भैया कितने रुपए का है, कितने इसमें मिनरल्स हैं, कब एक्सपायरी है एक्सेट्रा। ये लेबलिंग में आती है। अगला ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो खुद आज के समय में चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे पहचाने, इसलिए ब्रांड नेम सुटेबल नेम रखा जाता है ताकि आसानी से लोग उसको समझ सकें और उस ब्रांड के अकॉर्डिंग ही काम किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनियां जैसे 555, रेन, सुप्रीम एक्सेट्रा, ये ब्रांड हैं। इन ब्रांडिंग का मतलब यही है कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को कैसे पहचानेगा, ब्रांडिंग सिस्टम। ब्रांड से ही आप अपने प्रोडक्ट को पहचान दिला सकते हो। अगला आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। ये कहता है कि कोई भी कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट से परेशान हो रहा है या कोई भी प्रोडक्ट आपके कस्टमर को हार्मफुल कर रहा है तो वो कैसे आप तक शिकायत करेगा, उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बिल्कुल है जी, कस्टमर सर्विस सेंटर बनाने पड़ेंगे ताकि कोई भी कस्टमर अगर किसी भी प्रोडक्ट से परेशान है तो वहां जाकर कंप्लेंट कर सके, सर आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, हमें ये दिक्कत है, प्लीज सॉल्व आउट करो। मार्केटर का सबसे पहला काम यही है कि अगर उसे लाइफ टाइम तक लिविंग रहना है, मार्केट में जिंदा रहना है, तो अपनी कस्टमर पर ज्यादा ध्यान देना है, खास तौर पर उनकी शिकायतों को तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना है, इसलिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस बनाना है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बोलता है डिफरेंट प्रोडक्ट के प्राइस सेलेक्ट किए जाने हैं और प्राइस ऐसे होने चाहिए ताकि हर कोई इसे यूटिलाइज कर ले। एग्जाम्पल, शैम्पू ले लीजिए, ₹1 का भी आता है मिनिमम और बॉक्स में 70 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपीज का भी आता है। ₹1 गरीब व्यक्ति भी ले सकता है, मिडिल भी ले सकता है, जो हाई रिचेस्ट फैमिली है वो पूरा 170, 200, 300 रुपए वाला भी पैकेट लेते हैं। तो ये क्या है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है। बिल्कुल हाँ जी, यही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना चलेगा, कितने समय तक लोग बाग यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई भी कंपनी मिनिमम प्राइस रखकर प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रही है तो यकीन मानिए ज्यादा दिन तक वो सरवाइव नहीं करेगी। एक समय बाद वो कंपनी या एंटरप्राइजेस या बिजनेस बंद हो जाएगा। प्राइस भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर आता है आपका प्रमोशन।
बिल्कुल हाँ जी। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कीजिए, बिजनेस के प्रोडक्ट को बताइए, लोगों को दिखाइए कि हमारा भी एक नया ब्रांड का प्रोडक्ट आया है और इसको देखिए, यूटिलाइज कीजिए, किसी ना किसी तरीके से प्रमोशन करते रहिए ताकि कस्टमर को ये दिखता रहे। कस्टमर को जितना ज्यादा ये दिखेगा उतना ही ज्यादा ये प्रोडक्ट बिकेगा। बिल्कुल हाँ जी। वही एक एग्जांपल देता हूं, जो दिखता है वही बिकता है। जितने भी शोरूम्स हैं बाहर एक स्टैचू लगे होते हैं, कपड़ा पहनकर खड़े होते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसे हैं आप, वो दिखाना चाहते हैं, वो मॉल्स दिखाते हैं सेम टू सेम। आप जाकर वो कपड़े अच्छे लगते हैं वो खरीद लेते हैं। वही चीज है यहाँ पर प्रमोशन। प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग कर लीजिए, डोर टू डोर कर लीजिए, ठीक है, डिस्काउंट दे दीजिए, एक्सेट्रा प्रमोशन में आता है। सेकंड लास्ट चलता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बोलता है कि हमें दो तरीके के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। डायरेक्ट, बिल्कुल है जी, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा है और डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट में चैनल थ्रू होता है, प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर, कस्टमर। ये तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बताता है कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली पहुंचाया जा सकता है। इसमें भी टाइम देना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। कस्टमर की डिमांड अगर बाहर के प्रोडक्ट की ज्यादा है तो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए ताकि आपके बिजनेस पर कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। एट ए टाइम अगर कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट डिमांड करा है तो तुरंत आप उसे लाकर दे दें कि साहब आपका माल तो तैयार है, आप ही लेट हैं, ये बता सकें आप। सेकंड लास्ट पॉइंट जो चल रहा है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग का जो फंक्शन है 11वां, वो ये बताता है कि टाइम टू टाइम आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिनिशिंग गुड्स तैयार होने के बाद में आपको एजेंट तक या होलसेलर तक पहुंचाने के लिए उस प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। बिल्कुल हाँ जी। पहले का जमाना तो है नहीं कि बैलगाड़ी भी ट्रांसपोर्टेशन में वो भी आती है, लेकिन माइनरी आती है कि पहले का जमाना है नहीं कि भैया धीरे धीरे जिसको जरूरत होगी वो पहुंच ही जाएगा। नहीं जी नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको कस्टमर ढूंढ कर कस्टमर तक देने हैं। ट्रांसपोर्टेशन की मेथड से ही होगा ये सारा काम। और आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी इक्विपमेंट है हमारा बिजनेस सर्विस का इम्प्रूवमेंट। अगला जो चलता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। बिल्कुल हाँ जी, 12वां और लास्ट है कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या कहता है? स्टोरेज कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करते हो तो मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के बाद में आपको एक वेयर हाउस भी चाहिए या स्टोर रूम भी चाहिए जहां आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सको। क्यों? क्योंकि अचानक ही अगर कोई भी आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड करेगा तो आप तुरंत बना के नहीं दे पाओगे। आपने जो स्टोर कर रखा है वहां से लाकर दोगे। ये स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग उस लिए होता है। अब आपको आज मैंने जो पढ़ाया अभी, भैया मार्केटिंग पढ़ाया, फीचर ऑफ मार्केटिंग पढ़ा दिया है और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ा दिया है। फटाफट नोट कर लो। बिल्कुल, अभी आते हैं अब हम। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तक आपने पढ़ा मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद में आप हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या क्या आएगा? मार्केटिंग मिक्स में P4 कहते हैं। P4 प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। चार चीजें पी से होती हैं, इसलिए हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं कि सारी एक्टिविटीज एक बार में समझ लेते हैं, इसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। सारी एक्टिविटीज एक में ही शामिल होती हैं। बिल्कुल है जी, वन में ही इंक्लूड होता है, इसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। जैसे मिक्स वेजिटेबल्स, बिल्कुल हाँ जी, उसे हम कहते हैं P4। अब P4 में सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं वो है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है भाई? थिंक। प्रोडक्ट मिक्स, सोच लो, नहीं सोच समझ में आ जाइए भाई। प्रोडक्ट मिक्स में कहता है प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी काम होता है, जितना भी कुछ करना होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे वो ब्रांड हो, लेबल हो, पैकेज हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल हाँ जी।
प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी काम करना होता है वो सारा इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए इसे हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, अगर आप कोई एक XYZ कंपनी बनाना चाहते हैं, आपने एक कंपनी बनाई XYZ, तो उस कंपनी का ब्रांड सेलेक्ट करना है कि भैया गुड हो, आसान, अच्छा हो, आसानी से हर कस्टमर ले सके, बोल सके, मतलब लेने का मतलब होता है बोलना, बोल सके, उसे किसी भी तरीके से उसके प्रोनाउंस में कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। ब्रांड ऐसा सेलेक्ट करना होता है, एक गुड ब्रांड की क्वालिटी होती है। दूसरा, ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो दूसरी कंपनी का ना हो। ब्रांड लेते ही आपको ब्रांड को क्या करना है, अपने पेटेंट करवा लो, भाई हमारे नाम पर है ये ब्रांड, कोई और ले ही नहीं सकता। जैसे हीरो होंडा, बजाज, BMW, मर्सिडीज एसेट्रा, ये ब्रांड है। तो ये क्या XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी। जैसे आप बिस्कुट बनाते हो, बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट का आप क्या सोचो यार कि भाई कोई ब्रांड सेलेक्ट कर लो, नाम की पता तो चले ये हमारी कंपनी है, उसे हम ब्रांड बोलेंगे। सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाते ही सबसे पहला जो काम है वो क्या है, ब्रांड नेम सेलेक्ट करना। बिल्कुल हाँ जी, प्रोडक्ट बन रहा है, ब्रांड नेम क्या, कुरकुरे टेढ़ा है मगर मेरा है, तो है ना ब्रांड नेम। सेम टू सेम आपको भी ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगला क्या बोलता है, लेबल। उस ब्रांड नेम के साथ में आपको लेबल भी मेंशन करना है प्रोडक्ट के ऊपर, कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज डालकर बनाया है, क्या क्या चीजें मिलाकर बनाया है, प्रोडक्ट जो कहां बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कब बना, कब एक्सपायर होगा, कितने दिन के लिए है, कितना प्राइस मिनिमम है, GST इंक्लूड है या नहीं है, 30% ऑफ है या नहीं है, हार्मफुल है या नहीं है, वेज है या नॉन वेज है, ये सारी चीजें लेबल में मेंशन करनी पड़ेंगी। बिल्कुल हाँ जी, अगर कोई हार्मफुल दवाई है तो उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिल्कुल पॉइजन की बोतलों पे लिखा होता है भैया कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जहर है जहर। बिल्कुल है जी, सेम चीज। अगला चलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिल्कुल हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। पैकेजिंग का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि भैया पैकेजिंग ही डिसाइड करता है कि मार्केट में ये चलेगा या नहीं चलेगा। ब्रांड अच्छा है, लेबल भी लगा लिया, पैकेजिंग ही नहीं है तो कैसे चलेगा। पैकेजिंग बिल्कुल अट्रैक्ट होनी चाहिए ताकि कस्टमर देखते ही पैकेजिंग को खुश हो जाए कि अब ये बहुत बेहतरीन होगा अंदर का मामला। तो बिल्कुल है जी, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, लीकेज नहीं होनी चाहिए, साथ में पैकेजिंग बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए। ग्लास मंगाओ कहीं बाहर से, आप जब आप ग्लास मंगाते हो कहीं बाहर से, उसकी पैकेजिंग बड़ी बेहतरीन तरीके से करके भेजती है कंपनी, ताकि वो रास्ते में भी टूटे फूटे ना और आपके घर तक आसानी से पहुंच सके। ये पैकेजिंग होता है। तो ये तीन चीजें प्रोडक्ट मिक्स में है। अब आता है आपका प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट के बाद में, बिल्कुल है जी, प्रोडक्ट के बाद में प्राइस का काम आता है कि आप मार्केट में किस कीमत पे उतारोगे, तो उसमें उसकी कॉस्ट, रेंट है तो रेंट, वेजेस दे रहे हो तो वेजेस, किसी को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी, ये सारी चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं। उसे बोला जाएगा प्राइस मिक्स, कि मतलब भैया सब कुछ इंक्लूड करने के बाद इतने रुपए का मेरा प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल है जी, 1 रुपए की, 2 रुपए की माचिस, 1 रुपए की माचिस जो बिकती है ना, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है कि भैया आने जाने का फेयर, ट्रांजिट में जो रास्ते में जो किराया लगेगा वो भी इंक्लूड है, वेजेस एंड सैलरी जो इंक्लूड है वो भी इंक्लूड हो गया है, रॉ मटेरियल लेकर आए वो भी इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट लगी है वो भी इंक्लूड है, उसके बाद में हम आपको बेच रहे हैं 1 रुपए की माचिस। सेम वही चीज है यहाँ पर। बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी लगाई है प्राइस को लेकर, वो भी इंक्लूड होगा प्राइस मिक्स में। टैक्सेशन बढ़ा दिया है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो ये प्राइस मिक्स है। अगला चलते हैं, क्या कहता है, कहता है प्रमोशन मिक्स। बिल्कुल हाँ जी, प्रमोशन मिक्स में क्या बोलता है, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट। देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट
पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट क्या बोलता है भाई? एडवर्टाइजमेंट बोलता है कि भैया लोगों को बताओ कि हमने प्रोडक्ट बनाया, होल्डिंग लगवा दो बाहर। देखे होंगे आपने रास्ते में चलते हुए होल्डिंग लगे होते हैं, तनिष्का ज्वेलर्स, पीपी ज्वेलर्स एक्सेट्रा। तो ये होल्डिंग लगवा दो ताकि आपके प्रोडक्ट की लोग ज्यादा देखें और अट्रैक्ट हो जाएं। देखें तो लगे कि भैया कोई नया प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट आया है। दूसरा, पर्सनल सेलिंग करवा दीजिए। अपने एजेंटों को क्या कीजिए, डोर टू डोर भेजिए, लोगों के घरों पर जाएं, बताएं सर हमारा नया प्रोडक्ट आया है, सर एक बार यूटिलाइज करके देख लीजिए, बेहतरीन प्रोडक्ट है, मुझे बताइए। पर्सनल सेलिंग कीजिए, लोगों को फोन के द्वारा भी बताइए। फिर आता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन करो, गिफ्ट वाउचर रखो कि भैया कोई खरीदने आया है, बम्पर ऑफर रखो कि अगर 10,000 की शॉपिंग करता है तो 2,000 की शॉपिंग फ्री, 12,000 की शॉपिंग करता है तो मिक्सी फ्री, या सेक्टर कुछ भी फ्री, वो चीज इसमें आएगी सेल प्रमोशन में। मिक्सी फ्री हो गया, या फिर प्रेस फ्री हो गया, वाटर बोतल फ्री, एक्सेट्रा। ऑफर दीजिए, ज्यादा ऑफर मतलब ज्यादा ऑफर होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होगी। अगला आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कैसे होगी? पब्लिसिटी करने के लिए क्या करना, न्यूज़पेपर में डालिए, मैगजीन में डालिए, लोगों को बताइए, पंपलेट बांटिए। इससे क्या होगा, पब्लिसिटी होगी। तो इससे भी क्या होगा, प्रोडक्ट के ऊपर इमेज अच्छी आएगी, लोग ज्यादा खरीदने के अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या, प्रमोशन करने का एक तरीका है प्रमोशन मिक्स में। अब चलता है अगला, प्लेस मिक्स। बिल्कुल हाँ, प्लेस मिक्स क्या कहता है? प्लेस मिक्स कहता है कि प्लेस कहां से प्रोडक्ट बन रहा है, कहां पर आएगा, कहां प्रोडक्ट बन रहा है, कहां पर आएगा, कैसे आएगा। तो इसमें भैया चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में दो होते हैं। बिल्कुल हाँ जी, पहला जो आता है वो है डायरेक्ट और दूसरा जो है इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या बोलता है? डायरेक्ट में बोलता है कि भैया प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है प्रोडक्ट, उसे बोला गया डायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट में क्या बोलता है? इनडायरेक्ट में बोलता है प्रोड्यूसर है, वो कस्टमर को डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वो पहले एजेंट को दे रहा है, फिर शायद कस्टमर तक को मिल रहा है। या प्रोड्यूसर है, वो एजेंट को दे रहा है, होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर कस्टमर को दे रहा है। या फिर प्रोड्यूसर होलसेलर को दे रहा है, रिटेलर को दे रहा है, तो रिटेलर कस्टमर को दे रहा है। ये इनडायरेक्ट चैनल है। डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्टली पहुंच गया कहां, कस्टमर के पास में, सर ये मेरा ही प्रोडक्ट है, मैं ही मालिक हूं, ले लीजिए। छोटी मोटी बेकरी वाले वो क्या हो गए, डायरेक्ट में आ गए। गांव में छोटी मोटी सब्जी रोड साइड पे बेचने वाले व्यक्ति वो क्या हो गए, डायरेक्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट क्या है भैया, अमूल कंपनी, अमूल पीता है इंडिया, दूध देखा ना, दूध मिलता है, तो ये इनडायरेक्ट में आते हैं। किसी को नहीं पता कि अमूल का मालिक कौन है, जिसको भी पता है उसको देने नहीं आता वो मालिक, वो एजेंट से या तो भिजवाएगा, एजेंट नहीं है होलसेलर से भैया कैसे न कैसे करके आप तक पहुंचाएगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोड्यूसर नहीं आता। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट। और जो बेकरी वाले छोटी मोटी जो बेकरी चलाते हैं, ठीक है, और साथ में गांव में छोटी मोटी दुकानें करके सब्जी बेचते हैं लोग बाग, वो क्या है, डायरेक्ट चैनल में आते हैं। तो ये जो है आज जो आपने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको फीचर्स एंड फंक्शन पढ़ाए मार्केटिंग के, और साथ में मार्केटिंग मिक्स भी पढ़ाया। मार्केटिंग मिक्स में P4 है। P4 में प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये P4 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो प्रमोशन मिक्स है, याद रखिएगा। यहां से आपके एग्जाम में इस बार 2023 के सेशन में जरूर आने की उम्मीद है, यहां से एग्जाम में जरूर आएगा। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर सबको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।